नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ की सारी लवेरिया वार्ड नंबर 8 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना से बहुजन समाज में गहरी नाराजगी है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बाबा साहेब की प्रतिमा को तुरंत दोबारा स्थापित कराया जाए और उस स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। साथ ही कैमरे भी लगाए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। लोगों का कहना है कि बाबा साहेब की प्रतिमा उनके दिलों से जुड़ी हुई है और उसके सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। बहुजन समाज ने साफ संदेश दिया है कि अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई तो वे चुप नहीं बैठेंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे। फिलहाल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। देखिए, मेरा नाम रवि गौतम, आजाद समाज पार्टी है, शहर विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ। आज 1/9/2025 को सराय लवरिया जिला अलीगढ़ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा रात को करीब 2-3 बजे करीब तोड़ दी गई है और यहाँ पर काफ़ी प्रशासन के लोग भी आए हुए हैं। और हमारा प्रशासन के लोगों से ये कहना है, या तो ये किसी असामाजिक तत्व के लोगों ने मूर्ति तोड़ी है, या और कुछ लोग हमारे ही है महल्ले के साथी लोग कह रहे हैं कि मूर्ति पर जो है ये टेंट लग रहा है, क्या कहते हैं, टेंट लग रहा है। और उसके बाद जो है गणेश जी का यहाँ पर है प्रोग्राम हो रहा है और आपदा आई है कि मूर्ति पर है टेंट गिर गया है, उसकी वजह से मूर्ति टूट गई है। पर हमें ये लगता है, हमारे काफ़ी साथियों को ये लगता है कि यहाँ पर असामाजिक तत्व के लोग आए हैं, उन्होंने प्रतिमा को तोड़ा है, प्रतिमा को खंडित कर दिया है पूरा। और प्रशासन के लोगों से हमारा ये कहना है कि मूर्ति को दोबारा स्थापित कराया जाए और मूर्ति को यहाँ पर कैमरा भी लगना चाहिए, जिससे अगर आगे ऐसी आपदा ना आ सके, यहाँ पर आगे ऐसी आपदा ना आ सके। और मूर्ति पर बॉक्स भी लगना चाहिए, जिससे बाबा साहब की प्रतिमा की सुरक्षा भी हो सके। हमारे प्रशासन से यही निवेदन है, अलीगढ़ प्रशासन से यही निवेदन है कि मूर्ति को दोबारा स्थापित किया जाए। यहाँ पर एक कैमरा लगना चाहिए, मूर्ति के ऊपर एक बॉक्स भी लगना चाहिए, जिससे आगे कभी कोई ऐसी घटना ना घटे। और अगर ऐसी घटना घटेगी तो बहुजन समाज के लोग इतने कमज़ोर नहीं है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का हमारे दिल में इतना दर्द है कि बाबा साहब की प्रतिमा के लिए बहुजन समाज के लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये सराय लवरिया वार्ड नंबर 8 जिला अलीगढ़ में। देखिए, ये सराय लवरिया में बाबा साहब की एक प्रतिमा है। रात में जो है ये बता रहे हैं, यहाँ पे एक मूर्ति भी रखी थी, टेंट लगा हुआ था। जैसा इन लोगों ने बताया है, यहाँ पे सभी लोग रहने वाले हैं। तो रात के समय बारिश हुई, टेंट पे पानी वानी भर गया, तो उसके जो खंभे उम्भे थे वो गिरे, उससे जो ये प्रतिमा का जो है हाथ क्षतिग्रस्त हो गया है, ऐसा यही लोग बता रहे हैं। तो इसमें ये मतलब इन लोगों की तरफ से प्रस्ताव दिया गया कि नई प्रतिमा मंगा के लगा दी जाए, तो उसमें सभी लोग सहमत है। जैसे ये पानी वानी बारिश का वो खत्म होता है तो 2 दिनों में जो है ये नई प्रतिमा जो है स्थापित कर दी जाएगी। इन्होंने ये लिख के भी दे दिया है, इसमें किसी का दोष नहीं है, ऐसा बारिश और आंधी की वजह से ऐसा हुआ है। तो इसमें नई प्रतिमा मंगाई जा रही है, आगे कार्रवाई की जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सर्वशक्ति सेवा संस्था के तत्वाधान में रविवार 31 अगस्त को रतन प्रेम DAB बालिका इंटर कॉलेज नौरंगाबाद में मेधावी छात्र छात्राओं का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्था द्वारा 1400 बच्चों को मेडल, ट्रॉफी और साइकिल से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीमान वेंद्र प्रताप सिंह रहे। दीप प्रज्वलन डॉक्टर अंजुला भार्गव, मधु गुप्ता, कालीचरण अग्रवाल, सुनील अग्रवाल एवं देव कुमार गर्ग द्वारा किया गया। पंडित लोकेश शास्त्री ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहते हुए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को देश और समाज के प्रति सदैव समर्पित रहना चाहिए। समारोह में सेवा समर्पण सम्मान 2025 भी समाज सेवियों को प्रदान किया गया। कार्यक्रम के बाद उपस्थित लोगों के लिए प्रीति भोज का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से विनोद सिंगल, रेडियंट स्टार इंग्लिश स्कूल, अनमोल रतन, अमित गुप्ता, रवि बघेल, पवन कुमार शर्मा, धर्मेंद्र पाल सिंह, नीलू भाई, हनुमंत राम गांधी, लोकेश शास्त्री, विनोद वाशने, सीलू ठाकुर, अरविंद सिंह, लोगी ठाकुर, अंता प्रधान, योगेश कुमार, अमित गर्ग, रवि बघेल, नरेंद्र कुमार वाशने, बनवारी लाल सेहनी, रवि कुमार गुप्ता सहित अनेक समाज सेवी मौजूद रहे। कार्यक्रम किया गया है, क्या देंगे? यहाँ 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सर्वशक्ति सेवा संस्था द्वारा
मेधावी छात्र सम्मान के अंतर्गत यहाँ पे लगभग 1300-1400 बच्चों का सम्मान किया गया है। यहाँ पे बच्चों को शील्ड, मेडल, सर्टिफिकेट और जिस बच्चे के अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं उसको साइकिल से सम्मानित किया गया है, जिससे बच्चों के अंदर एक ये रहे कि हम अच्छे अंक लाएंगे और हमारा सम्मान होता है। जिस प्रकार बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं और उनका इस मंच पे जब हम सम्मान करते हैं तो उन बच्चों के अंदर एक लगता है, और जिस बच्चे को साइकिल नहीं मिली वो कहता है मैं अगली बार लाऊंगा। तो ये जोश के लिए बच्चों में थोड़ा सा कंपटीशन होना जरूरी है। तो बच्चों को लगता है कि मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे ये कार्यक्रम किया गया है। बच्चों का उत्साह देखिए, आपने अपने चैनलों के माध्यम से दिखाया हुआ है कि जितने बच्चे इस प्रांगण में मौजूद हैं उससे 4 गुने बाहर बैठे हैं। इतनी भीषण गर्मी के बाद यहाँ पे इतने सारे बच्चों एकत्रित हो गए हैं। यहाँ कूलर और सब लग रहा है, लेकिन सुबह बारिश होने के बाद घमस इतनी हो गई है कि मुझे खुद गर्मी लग रही है। उसके बावजूद भी बच्चे यहाँ पे इतने जोश के साथ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सर्वशक्ति सेवा संस्था हमारी बच्चों की शिक्षा के विषय में, निर्धन कन्याओं की शादियों के विषय में और हर प्रकार से जो भी यथासंभव मदद हो जाए तो समाज हित के लिए वो हर प्रकार के काम करती है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बारिश ने एक बार फिर नगर निगम की लापरवाहियों को उजागर कर दिया है। शहर की प्रमुख सड़क रामघाट रोड पर पानी इस कदर भर गया कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। हर साल की तरह इस बार भी बारिश ने व्यवस्था की पोल खोल दी। यही कारण रहा कि नाराज बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। कार्यकर्ता नाव लेकर सड़क पर उतर आए और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद जलभराव की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। दरअसल शहर की अधिकांश कॉलोनियों और प्रमुख बाजारों में बारिश का पानी भरने से हालात बेहाल हैं। दुकानदार से लेकर आम लोग तक परेशानी झेलने को मजबूर हैं। बच्चों को स्कूल पहुंचना मुश्किल है और मरीजों को अस्पताल तक ले जाना भी चुनौती बन गया है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हर साल नगर निगम बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। अब देखना होगा कि इस विरोध के बाद निगम प्रशासन जागता है या फिर शहरवासी यूं ही पानी में फंसे रहने को मजबूर होंगे। जय श्री राम। मैं हूँ अमित भारद्वाज, जिला महामंत्री बजरंग दल अलीगढ़। सबसे पहले तो मैं अलीगढ़ की जनता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि जो हम लोगों ने आह्वान करके अलीगढ़ की जनता को कहा कि वो मेयर को जिताएं और उन्होंने वोट दिया और हमारे प्रयास से अलीगढ़ का मेयर प्रशांत सिंघल जी बने। लेकिन जो हमने उम्मीद की थी उनसे, जो उन्होंने हमसे वादे किए थे, वो वादे बिल्कुल ही पूरे नहीं हुए। आप देखें जगह जगह गड्ढे भरे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, लोग गिर रहे हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। दुकान पर देखो नालियों का पानी दुकान के अंदर जा रहा है। स्कूल कॉलेज बंद पड़े हुए हैं, सब परेशान हैं। तो अगर यही परेशानी झेलने के लिए हमने वोट दिया था तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि हमने वोट दिलवाया प्रशांत सिंघल जी को। मैं माफ़ी चाहूँगा, अलीगढ़ की जनता हमें क्षमा करे। और मैं अमित भारद्वाज बताना चाहूँगा कि हमारे जो अलीगढ़ के बड़े बड़े नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उनके घरों तक में पानी भरा हुआ है। राजीव अग्रवाल जी, उनके घर में भी पानी भरा हुआ है, जो पिछली बार मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं। बजरंग दल के संयोजक गौरव शर्मा जी भी यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन वो उनके घर में भी पानी भरा हुआ है, इसलिए वो भी नहीं आ पाए और इसका हमें खेद है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ब्रज प्रांत की त्रैमासिक बैठक का आयोजन अलीगढ़ जनपद के हरिगढ़ में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता हरिगढ़ जिलाध्यक्ष श्री ए वैक्सवेव द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता और स्वामी विवेकानंद जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पण कर की गई। इसके बाद संगठन गीत प्रस्तुत किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राजीव सिंह, ब्रज प्रांत सह व्यवस्था प्रमुख RSS, विशिष्ट अतिथि लखन सिंह, क्षेत्र संगठन मंत्री, मुख्य वक्ता प्रमोद पांडे, राष्ट्रीय पर्यावरण आयाम प्रमुख और मनीराम भाई व मास्टर ओम प्रकाश ने शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन ब्रज प्रांत के प्रांतीय सचिव श्री इंद्र भूषण कुलश्रेष्ठ ने किया। बैठक में संघ के 1925 से लेकर 2025 के शताब्दी वर्ष तक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को साझा किया गया। वक्ताओं ने संघ की विचारधारा, कार्य पद्धति और समाज में उसके योगदान पर प्रकाश डाला। बैठक में धीरेन्द्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष शिवेंद्र, पूर्व प्रचारक विकास, पर्यावरण प्रमुख दिलीप गुप्ता, कोषाध्यक्ष राजीव वाशने, जिला विधि प्रमुख नोटरी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधा वाशने, जिला पर्यावरण प्रमुख सहित कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक का समापन कल्याण मंत्र के साथ किया गया। विष्णु कुमार अग्रवाल, ब्रज प्रांत अध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की आज अलीगढ़ जिले में एक त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें 12 जिलों से हमारे कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। और ग्राहक पंचायत हर 3 माह में एक बैठक करती है। किसी भी एक जिले में हम बैठक का आयोजन करते हैं। यह सौभाग्य इस बार अलीगढ़ जिले को प्राप्त हुआ है। इसमें चिंतन मनन, संगठन के बारे में जानकारी, संगठन क्या कार्य कर रहा है, संगठन के क्या उद्देश्य हैं, क्या सिद्धांत हैं, और हम ग्राहकों की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए हम अपने संगठन के पदाधिकारियों को ये विषय बताते हैं। और इसमें हमारे 5 जो विषय अभी हमारे प्रमोद पांडे जी ने बताए, उन पर भी हम कार्य करते हैं। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्राहकों को शोषण से रोकने का कार्य है। हम ग्राहकों को जागरूक करते हैं कि वो अपने अधिकारों को पहचानें, खरीदारी करने जाएं तो उसमें समझदारी का परिचय करें और स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन परचेजिंग कम से कम करें, क्योंकि ऑनलाइन परचेजिंग जो करते हैं उससे विदेशी लोगों को फ़ायदा होता है, अपने देश को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। दूसरा, स्थानीय दुकानदारों से ही खरीदारी करें और ख़रीदारी करते समय सावधानी रखें कि बिल जरूर प्राप्त करें, MRP भी उसकी देखें और भ्रामक विज्ञापनों के जाल में ना फंसें। ये हम ग्राहकों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रमोद पांडे, क्षेत्रीय केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं पर्यावरण आयाम प्रमुख, आज ब्रज प्रांत का अभ्यास वर्ग है, जिसमें कि यहाँ के 12 जिले इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक संघ का ही आनुषंगिक संगठन है, जिसे ग्राहकों के हित के लिए बनाया गया है। ग्राहक जागरण का विषय प्रमुख है इसमें, और ग्राहकों को कैसे खरीदारी करनी है, कैसे विवेकपूर्ण निर्णय लेके उन्हें बाजार में रहना है, इस विषय में जागरूकता का कार्यक्रम ग्राहक पंचायत द्वारा चलाया जाता है। इसी विषय को लेकर अपने जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है कि समाज में जाकर वो कैसे लोगों को इस बात को समझाएंगे कि आप अपनी खरीदारी के लिए हमेशा जागरूक रहें, आप उपभोक्तावाद के चक्र में न फंसे, आप विवेकपूर्ण रूप से एक ग्राहक रहें। और इसी को लेकर हम लोग आज यहाँ पे अलीगढ़ में ये अभ्यास वर्ग कर रहे हैं। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? आज का विषय अपने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का परिचय वर्ग था, और हमने सभी जिलों में क्या कार्य किए हैं ग्राहक पंचायत के विषय में, इस पे चर्चा हुई। मेरा 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें सदस्यता की क्या प्रगति रही सभी जिलों में, इस पे चर्चा हुई। और हमारे आयाम हैं, आयामों में जैसे कि एक रोजगार सृजन आयाम है, पर्यावरण आयाम है, नारी सशक्तिकरण के बारे में महिला आयाम है, विधि आयाम है और प्रचार प्रसार आयाम है। इनके महत्व के बारे में अभ्यास वर्ग में बताया गया और इसके लिए विस्तृत चर्चा की गई। और आगे ये सबसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप ग्राहक पंचायत के कार्य को जिले से लेके तहसील के स्तर तक और विकास खंड के स्तर तक ले जाएं। क्योंकि ये 50 वर्ष संगठन पूरा कर चुका है, तो ये अभियान है कि हम गांव तक इस संगठन को ले जाएं और सबको जागरूक करें। क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता के अंतर्गत हम लोग बहुत बहते जा रहे हैं।
प्रचार का युग ऐसा आ गया है कि एक के बदले चार की खरीद के लिए हमें उकसाया जाता है और हमको ये कहा जाता है कि एक पे चार फ्री मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो इन लुभावने विज्ञापनों में न फंस के हम विवेकपूर्ण रूप से अपनी खरीदारी करें। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत किन किन मुद्दों पर अपना कार्य करता है? मुख्य रूप से ये ग्राहक हित का कार्य करता है। ग्राहकों को ये बताता है कि आप जो भी खरीद करें उसके लिए रसीद प्राप्त करें, और अगर आपको कहीं परेशानी हो रही है तो आप उसके लिए जो उपभोक्ता परितोष जिला उपभोक्ता परितोष न्यायालय हैं उनमें जाके आपको अपनी आवेदन करना है और जहां पे परेशानी हो रही है उसके लिए लाभ प्राप्त करना है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो पुलिस प्रशासन की लापरवाही को स्पष्ट रूप से उजागर करती है। ये मामला कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां एक आरोपी हाथ में हथकड़ी लगाए खुलेआम परिसर में घूमता नजर आया। मामला उस समय सामने आया जब कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद एक स्थानीय व्यक्ति ने आरोपी से पूछताछ की। आरोपी ने बताया कि उसका अपनी पत्नी से विवाद हो गया था, जिसके चलते पुलिस उसे थाने लाई थी। उसने खुद को शास्त्री गेट थाना क्षेत्र का निवासी बताया। सबसे गंभीर बात यह है कि आरोपी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी के लिए गया था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण वह परिसर में ऐसे घूमता दिखा जैसे कोई आम नागरिक हो। देखिए तस्वीरों में किस तरह आरोपी हथकड़ी पहले बिना किसी पुलिसकर्मी की निगरानी के कलेक्ट्रेट में इधर उधर घूमता रहा। इस पूरी घटना ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो तेरा नाम क्या है? जोर से बोल। बाप का नाम? कौन थाने से आओ तू? शासन तो क्या मामले में आओ? अरे वो घरवारी में मेरा तुझे बता, तेरे हाथ में हथकड़ी लग रही है, तू अकेले घूम रहा है दस से उधर, और तेरे संग कोई पुलिस वाला चौना को तो मैं मेरे को कौन नहीं आने जी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। थाना अतरौली क्षेत्र में 30 अगस्त को दो फौजियों और पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी का मामला सामने आया था। घटना के दौरान फौजियों की ओर से हाथापाई की गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। आज पूर्व सैनिक और परिजन थाने पहुंचे और अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस की ओर से घटना के दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा पैर चलाने पर सवाल उठाया और कहा कि पुलिसकर्मी पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सभी वीडियो फुटेज परिजनों को दिखाए गए, जिसके बाद सभी ने स्वीकार किया कि गलती फौजियों की ओर से हुई थी। पुलिस ने भी निष्पक्षता दिखाते हुए इस पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज की है, जिसने घटना के दौरान पैर चलाया था। दोनों फौजियों का रिमांड कोर्ट से लिया जा चुका है और पुलिस की कार्यवाही पर परिजन संतुष्ट नजर आए। सभी की सहमति के बाद इस विवाद को समाप्त मान लिया गया है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ संजीव सुमन ने स्पष्ट किया कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे फौजी हो या पुलिसकर्मी। निष्पक्ष कार्यवाही की गई है और दोनों पक्षों की आपत्तियां दूर कर दी गई हैं। सर, जिस तरीके से फौजी और पुलिस के बीच जो मामला हुआ है, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? आप आज कोतवाली पर आए। ये कोतवाली अतरौली में कल दो फौजियों और पुलिस वालों के बीच में कहासुनी हुई थी। फौजियों ने हाथ छोड़ा था, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। आज एक्स आर्मी के बहुत सारे लोग और भी परिजन लोग आए थे यहाँ थाने पे। उनकी अपने ग्रीवांसेस थी, उन ग्रीवांसेस को बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को दिखा करके उनके माध्यम से उन ग्रीवांसेस को दूर किया गया। उन सब लोगों ने माना कि उनकी गलती हुई है, लेकिन उन्होंने एक पुलिस का पार्ट बताया। एक लास्ट वीडियो में जब पुलिस उसको कंट्रोल कर रही थी तो एक किसी पुलिस वाले ने पैर चलाया था, हाथ चलाया था। उस चीज़ पर उन्होंने आपत्ति की थी। उन्होंने कहा था कि पुलिस पर एफआईआर होनी चाहिए। हम उस पर अग्री करते हैं। तो एक एफआईआर जो पुलिस वाले पर जिसने भी वो उस फौजी पर जिसने भी पैर चलाया था उस पर भी लिखी गई है। तो अभी फ़िलहाल जो दो फौजी हैं उनका रिमांड ले लिया जा चुका है और पुलिस पे एफआईआर की जा रही है। सभी लोग संतुष्ट हैं, सभी लोग को हमने पर्सनली ब्रीफ कर दिया। वो सब लोग अग्री करते हैं सारे वीडियोस देखने के बाद कि हाँ गलती हुई है, सब उसको अग्री कर रहे हैं। और इस विषय को अब हम लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसको अब समाप्त कर दिया है। वो विषय वो अपना कोर्ट में का रिमांड हो गया, यहाँ पुलिस में भी कार्रवाई हो गई। थैंक यू। कितने पुलिस वालों के खिलाफ हुई है सर इसमें रिपोर्ट? नहीं, वो रिपोर्ट दी गई है, जनरल दी गई है रिपोर्ट, उनके साथ तहरीर दी गई है। तहरीर पर लिखा जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो भी पाएंगे हम उसकी कार्रवाई करेंगे। अभी फ़िलहाल वीडियो में सिर्फ एक पुलिस वाले ने एक लात चलाया था वो दिख रहा है।
सर ये जैसे मांग कर रहे हैं कि फौजियों से मिलने के लिए उनके परिजन, तो इस वक्त फौजी कहाँ पर दिक्कत नहीं है, एकदम मिलवा देंगे। है कहाँ पे इस वक्त क्लियर नहीं है? है अपने रिमांड लेने के लिए हम लोग गए हैं, कोर्ट में ही है। अच्छा, कोर्ट में है वो, तो हमने उनसे बात कर ली है, वो लोग हम लोग के चले जाएंगे, वो जब भी मिलना चाहें मिल सकते हैं। थैंक यू। आज दिनांक 30/8/2025 को थाना क्षेत्र अतरौली के कस्बा चौकी पर कुछ व्यक्ति अपनी शिकायत देकर गए, जहां पे चौकी इंचार्ज अपने कमरे में आराम कर रहे थे और कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। इनके द्वारा कहा गया कि आप थाने चले जाएं और अपनी समस्या बता दें, किंतु वो व्यक्ति उन्हीं से बार बार बदतमीजी और उनके साथ एग्रेसिव हो रहे थे। तो चौकी इंचार्ज द्वारा अपने सेकंड अफसर को भी फ़ोन करके बुला लिया गया, वो भी वहाँ पर आ गए। उनके द्वारा भी समझाने का प्रयास किया गया कि आप थाने चले और आपकी समस्या का वहाँ समाधान कर दिया जाएगा, किंतु उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और अपने साथ आए व्यक्तियों के साथ उन पर हमलावर हो गए और उनके साथ बुरी तरह से मारपीट कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अन्य फोर्स के पहुंचने के उपरांत आवश्यक बल प्रयोग करते हुए इनमें से 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया, किंतु अन्य व्यक्ति भागने में कामयाब रहे। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अतरौली कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और फौजियों के बीच हुआ टकराव अब तूल पकड़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि कस्बा चौकी इंचार्ज संदीप सिंह और दरोगा सत्य प्रकाश के साथ 2 फौजियों की मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल कुछ दिन पहले अतरौली पुलिस द्वारा एक युवक को मारते और घसीटते हुए ले जाने का वीडियो वायरल हुआ था। उसी युवक के बीच बचाव में उतरे दोनों फौजी भाइयों और पुलिसकर्मियों के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान फौजी और पुलिसकर्मी दोनों ही घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही अतरौली पुलिस ने दोनों फौजियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोग कोतवाली पहुंचकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों के साथ साथ सेना के जवान और आर्मी पुलिस फोर्स कमांडर भी फौजियों के समर्थन में पहुंच गए। स्थिति बिगड़ती देख आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सोनू। पति है? क्या नाम है? अनिल। अच्छा, क्या मामला हुआ जो आज कोतवाली में आप आए हो? पता नहीं, भैया की कोई बात हो गई होगी वहाँ पर। कहाँ? वहाँ पर चौकी पर। चौकी पे। अच्छा, तो आपके ये चोटें किस तरह आई हैं? ये मेरे हस्बैंड को मारपीट करके खसेड़ के लेके जा रहे थे। हम इनसे पूछ रहे थे आराम से कि बताओ क्या बात हुई सर, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं हमारे हस्बैंड के साथ। तो ये बिल्कुल ही नहीं सुन रहे थे। तो मैंने वीडियो भी बनाई, लेकिन ये सीओ साहब हैं, उन्होंने मेरा फ़ोन भी छीन लिया था और मैंने बहुत मांगा, किसी ने फ़ोन नहीं दिया। मेरे से लेके कांस्टेबल को दे दिया, कांस्टेबल से लेके किसी और को दे दिया, लेकिन मैंने बहुत पीछे पड़ी इनके। इन्होंने मेरे को फ़ोन बिल्कुल भी नहीं दिया और मुझ में ऐसे डंडा मारा कि मैं सब्जी वाले की उस पर गिरी। डंडा किसने मारा आप पे? ये नहीं पता है सर, भीड़ इतनी थी पुलिस वालों की, बहुत मैं नहीं देख पाई। घूंघट भी था, मेरा वीडियो भी है उसमें, मैं घूंघट में थी तो मैं नहीं देख पाई किसने क्या किया। अच्छा, चौकी में आपके पति क्यों गए, क्या बात थी? जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप किसी को चाहोगे कि ये मेरी मदद करे, मेरे से अच्छी काम नॉलेज है, तो मैं जाऊंगी कि नहीं आपके पास। उसी मैटर में मेरे हस्बैंड को कोई साथ वाला लेके गया था। फिर क्या हुआ वहाँ? नहीं दिखाई इन्होंने मेरे हस्बैंड को, अभी तक मेरे से मिलाया भी नहीं है। अच्छा, कल शाम की घटना है और कल शाम से आप अतरौली कोतवाली पर पड़े हुए हैं, तो क्या आपसे भी नहीं है मेरे हस्बैंड से? इन्होंने क्या कहा था? आपने बात की थी इनसे मिलने की? कही थी साहब आएंगे, साहब से बात कराना, और ज्यादा वो करोगी तो लेडी पुलिस पे वो करा देंगे आपके। वो वहाँ पे भी हम अंदर जा रहे थे तो ये बोल के धक्का मार रहे थे कि ज्यादा दिमाग खराब मत करो हमारा, लेडी पुलिस पे पकड़वा के तुम्हारे थाने में ले जाएंगे, FIR करेंगे तुम्हारे नाम। FIR करेंगे, केस और बनाएंगे तुम्हारे लिए। तो ये आपकी एक बेटी भी है 15 महीने की? मेरी तो 2 बेटियां हैं, एक चोट आई थी। अच्छा, वो भी उस समय आपके साथ थी? अच्छा, छोटी वाली थी। क्या नाम आपका? यशपाल सिंह लोधी, जिला प्रवक्ता लोधी सेना। अच्छा, ये सैकड़ों की संख्या में आज कोतवाली अतरौली पे लोग एकत्रित थे, पूरा मामला क्या है? ये मामला ये है, हमारे जो है अतरौली क्षेत्र के वर्तमान फौजी और उनकी मिसेज के साथ ये झगड़ा हुआ है। अतरौली कोतवाली के दरोगा जी ने उन्हें लात घूंसोते डंडों से पीटा, और एक बच्चा था उसके भी चोट है। और ये तो एक जो देश की रक्षा करता है उस सैनिक के साथ हुआ है, कल को सिविलियन के साथ क्या होगा? अच्छा, क्या मामला था जो ये मारपीट हुई? ये मामला तो मेरे संज्ञान में पूरा नहीं है, मैं अभी आया हूँ कोतवाली पे, मैं लोगों से जानकारी करूँगा। लेकिन ये जो घटना हुई है ये बड़ी खेदी घटना है। शासन प्रशासन का पूरा हाथ है, सिविलियन के साथ क्या होगा, एक सैनिक के साथ ये बर्ताव हो रहा है। तो अच्छा, बताया जा रहा है फौजी के द्वारा जो है दरोगा जी के साथ मारपीट की गई है, क्या है? पहले दरोगा जी ने बर्ताव किया फौजी के साथ, गलत भाषा का प्रयोग किया है।
अच्छा, फौजी क्या किस लिए गए थे चौकी में? फौजी ये गए थे, पहले उनका कोई झगड़ा हुआ था, उसमें FIR लगी, उसकी जानकारी लेने गए थे किसी दूसरे की घटना के बारे में। अच्छा, क्या चाह रहे हो आप लोग? हम ये चाह रहे हैं, अगर फौजी को न्याय नहीं मिलेगा तो वर्तमान सिविलियन को क्या न्याय मिलेगा? अगर इसका निर्णय नहीं किया शासन प्रशासन ने तो हम क्रमिक अनशन करेंगे यहाँ कोतवाली के सामने। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।